34 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो 34 क्या है? तो सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा? तो ये होगा n/2 होगा। तो n के जगह कितना होगा? तो 34 हो गया। तो 34/2 कितना बार में कटेगा? तो 17 बार में। 17 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? तो 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। और सबका पावर कितना है? तो 3 है और बाटा में 3 है। तो सबको जोड़िए कितना आएगा? तो 3 आएगा। 3 का पावर 3 हो गया और बाटा में 3 हो गया। तो 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा? तो 27 हो गया और बाटा में 3 हो गया। तो 3 से कैंसिल कितने बार में होगा? तो 9 बार में। आंसर कितना आ गया? तो 9 आ गया। √4 का मान क्या होगा? तो देखिए जब भी ऑप्शन में दोनों ऑप्शन दे, जैसे √4 का मान 2 दिया है ऑप्शन में और √4 का मान ±2 दिया है, जैसे केवल 2 या 2 अथवा 2 दोनों दिया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए अगर ±2 दोनों दिया है तो हमेशा यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 कभी नहीं होगा। इनमें से सबसे बड़ी संख्या बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन होगा। तो देखिए कैसे बनेगा। सबको जोड़िए कितना आएगा? 8 5 13 आएगा। ये जोड़िए कितना आएगा? 6 7 13 आएगा। 10 3 13 आएगा और 11 2 13 आएगा। अगर सबको जोड़ने पर सेम आ रहा है तो सबको गुना कीजिए। तो देखिए 8 और 5 गुना होगा तो 8 5 40, 7 और 6 गुना होगा तो 42, 10 और 3 गुना होगा तो 30 और 11 और 2 गुना होगा तो 22। अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी? 42 हो जाएगी। तो किस ऑप्शन में है 42? तो देखिए 42 किस है? तो √7 और √6 है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 35 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। ये क्या है? 35 क्या है? तो विषम संख्या है। तो इसके लिए क्या ट्रिक होता है कि n+1 और बाटा में 2। तो n के जगह कितना होगा? तो 35 होगा। तो 35 +1 और बाटा में 2 कितना हो गया? 36। 36/2 कितना आएगा? तो 18 आएगा। 18 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। 18 से 163 तो 24 बराबर क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन किस पैटर्न पे है। 18 से 163 कैसे हो रहा है? तो 18 का आधा कीजिए कितना होगा? 9 होगा। 9 में 18 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा? 162 हो जाएगा। इसमें +1 कर दीजिए तो कितना हो गया? 163 हो गया। सेम पैटर्न इसमें भी है। 24 है, इसका आधा कर दीजिए कितना होगा? 12। 12 में 24 से गुना कीजिए कितना आएगा? तो 288 आएगा। इसमें +1 कर दीजिए कितना आ जाएगा? तो 289 आ जाएगा। तो 289 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है। यदि पहली दो संख्याओं का योग 25 है तो दूसरी और तीसरी संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए दूसरी और तीसरी संख्या कौन है? तो दूसरी और तीसरी संख्या कौन है? तो 5 और 3 है। तो दोनों का योग कितना होगा? तो 8 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 8 का मल्टीपल किस ऑप्शन में है? तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका योग 96 दिया है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? तो बड़ी संख्या 7 है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में।